नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक महाराज जी की मर्जी अनुसार आप सभी के लिए आप तक प्रसारित हुआ है। अगर आप भी इस क्रमांक सुन रहे हैं, आप भी इस क्रमांक को देख रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी कहना चाहते हैं कि आज का क्रमांक केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जिन पर मेरी अमोघ कृपा होगी। तो अगर ये क्रमांक आपके पास भी आया है तो इस क्रमांक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज जिस रहस्य को इस क्रमांक में हम उजागर करने वाले हैं वो रहस्य प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपके जीवन की हर एक बात, हर एक प्रश्न का जवाब आपको आज के इस क्रमांक में जरूर मिलने वाला है। तो इसलिए क्रमांक की एक एक बात बन जाती है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाए। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी क्रमांक के प्रारंभ में ही आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आज का समय बेटा बहुत ही विचित्र है। दुनिया भाग रही है, लोग दौड़ रहे हैं, हर कोई कुछ पाने की होड़ में है। लेकिन बेटा, इस भागदौड़ में इंसान सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो भूल चुका है कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर छिपी होती है। बेटा, आने वाला समय आसान नहीं है। ऐसा वक्त आएगा जब लोग धन तो बहुत कमाएंगे पर मन की शांति खो बैठेंगे। घर बड़े होंगे पर उनमें प्रेम छोटा हो जाएगा। दोस्त बहुत होंगे पर सच्चा साथ देने वाला कोई ना होगा, और तब इंसान अकेलेपन के अंधकार में डूब जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ। जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है, हनुमान जी अपने भक्तों को पहले ही संकेत दे देते हैं। ये संकेत कभी स्वप्न के रूप में आते हैं, कभी अचानक मन बेचैन हो उठता है, कभी कोई अनजाना डर दिल में उतर जाता है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होगा। आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छा व्यापार होने पर भी संतुष्टि नहीं होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ और की जो गुंजाइश है वो आपका हृदय हमेशा मांग करता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने में बड़ी असफलता आ रही है, तो ये काफी समय से आपके साथ चलता आ रहा है। और अब सुनो वो सबसे बड़ी गलती जो तुम्हें कभी नहीं करनी होती है। बेटा, जब समय कठिन हो तो अपने ईश्वर से दूरी मत बनाना। बहुत लोग ऐसा करते हैं। जब सब अच्छा चलता है तो पूजा पाठ बराबर चलती है, जब समय थोड़ा सा संकट में आता है तो शिकायत करने लगते हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। महाराज जी कहते हैं कि याद रखो, संकट सजा नहीं होती, वो एक परीक्षा होती है। हनुमान जी अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास परिस्थिति पर टिका है या प्रभु पर। अगर तुम कठिन समय में भी अडिग रहे तो वही संकट तुम्हें ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएगा। ऐसी ही एक छोटी सी कथा की यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार एक भक्त महाराज जी के पास आता है। उसकी आंखों में अश्रु थे और वो बाबा जी से कहने लगता है कि बाबा जी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, व्यापार डूब गया, अपने साथ छोड़कर चले गए। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि आज रात्रि हनुमान चालीसा पढ़कर सो जाना। अब महाराज जी का अनन्य भक्त था, महाराज जी की बात कैसे नहीं मानता, तो उसने वैसा ही किया। रात्रि को उस भक्त को एक स्वप्न आया। एक विशाल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में और कोई नहीं बल्कि बजरंगबली खड़े थे। उन्होंने कहा, डर मत, जो गया वो तेरा था ही नहीं, जो आने वाला है वो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। जो खोया था, जो कुछ भी उसने अपने जीवन में त्याग दिया या किसी भी कारण से उसके जीवन से चला गया, उससे कई गुना अधिक उसे मिला। तो बेटा, यही प्रभु की लीला है। महाराज जी कहते हैं कि वो पहले खाली करते हैं ताकि बाद में उसे भर सकें। तो अब ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आप पहुंचे हो, तो ये भी एक संकेत है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। शायद कोई बंद मार्ग खुलने वाला हो, शायद कोई संकट समाप्त होने वाला हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। उसी अनन्य भक्त की तरह आज रात्रि सोने से पहले हनुमान जी का स्मरण करिए और पूरे विश्वास से कहिए कि हे बजरंगबली, यदि ये संदेश आपके द्वारा है, यदि ये संदेश महाराज जी ने मेरे लिए भेजा है, तो मुझे सही मार्ग भी महाराज जी ही दिखाएं। फिर मौन होकर आपने सो जाना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर तुरंत नहीं मिलता, वो संकेत में आपको जरूर मिलेगा। संकेत 100% आपके पास आएंगे, इसके लिए विश्वासमय रहिएगा।
और अंत में महाराज जी इस रहस्य की 3 मुख्य बातें आपको बताना चाहते हैं। ये तीनों बातें इतनी जरूरी है कि आप अगर ये 3 बात समझ गए तो समझ जाएंगे कि महाराज जी क्या है, महाराज जी की शक्ति क्या है और महाराज जी आपसे क्या क्या करवा सकते हैं। तो इसीलिए तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए जान लेते हैं वो 3 बातें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे हम साझा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर हमने एक छोटी सी मुहिम, एक छोटी सी पहल शुरू की है कि अगर आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से अपने हृदय की बात कहना चाहते हैं, महाराज जी से अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आप अपने शब्दों में व्यक्तिगत अर्जी को प्रसारित कराकर अपने हृदय की बात महाराज जी तक रख सकते हैं। जिसके लिए एक बहुत छोटा सा माध्यम हमने चुना है। वो माध्यम क्या है कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको हमारी ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, sarvguruji@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपके द्वारा लिखित या आपके शब्दों में बनाई गई अर्जी को आप प्रेषित कर दीजिएगा। हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर हम आपकी उस अर्जी को प्रसारित करेंगे वीडियोस के माध्यम में, जिससे आपकी अर्जी शीघ्रता से महाराज जी तक पहुंचेगी और निसंदेह इतने असंख्य अनन्य दर्शकों का, श्रोतागणों का उसमें आशीर्वाद मिलेगा और उनकी प्रार्थनाएं भी आपकी अर्जी में जुड़ जाएंगी, जिससे आपकी अर्जी को पूर्ण होने में बहुत कम समय लगेगा। और बहुत से लोगों ने अपनी अर्जी प्रसारित करके अपनी मनोकामना महाराज जी से पूर्ण करा ली है। तो इसीलिए आप भी पीछे मत रहिएगा, आप भी अपनी अर्जी आज अभी इसी क्षण हम तक भेजिए। आपकी उस अर्जी को हम चैनल पर प्रसारित करेंगे और निसंदेह आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं वो 3 मुख्य बातें जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। पहली बात है कि कठिन समय को कभी भी अभिशाप मत समझो, वो तुम्हारे उत्थान की तैयारी है, कहना है महाराज जी का। यानी जब भी जीवन में कठिन समय आए तो कभी ये ना कहें कि हे महाप्रभु, आपने मेरे जीवन में कष्ट क्यों भेजा, बल्कि आप तो उसे उत्थान की तैयारी मानिए कि आपके जीवन में एक ऐसा उजियारा आने वाला है जो कि महाराज जी ने आपके जीवन में समृद्धि पूर्ण बनाने की निष्ठा के साथ आपके जीवन में उसे आशीर्वाद स्वरूप में भेजा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी संकट में प्रभु से दूरी नहीं बनानी है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यानी जिस समय आपको परमेश्वर की, अपने इष्ट की, अपने गुरुजनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय आप आलोचनाएं करने लगते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं या फिर पूजा पाठ बंद कर देते हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान जी संकेत देते हैं, यानी महाराज जी आपको संकेत देंगे, पर उन्हें समझने के लिए मन शांत और विश्वास अटल होना चाहिए। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था तो इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना। ये तीनों बातों को मस्तिष्क में रख के इनके अनुसार जीवन में आगे बढ़िएगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन के सभी अंधकार दूर होंगे। और याद रखिएगा कि जब भी मन डगमगाए, बस एक बार सच्चे हृदय से पुकारना और जय श्री राम, जय हनुमान जी और जय गुरुदेव लिखना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स से हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर लीजिएगा अर्जी के लिए, ताकि आप हमसे अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सके। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।